कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लालू के जो लाल हैं तेजस्वी यादव, जो क्रिकेट में सफल नहीं हो सके, जो वहां पर पानी वानी पिलाने का काम किया करते थे, वो बिहार की राजनीति को बदल कर रख देंगे। ठीक वैसे जैसे लालू यादव ने बिहार की राजनीति को बदला था। बिहार में गुंडागर्दी, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा अच्छा तो तेज प्रताप यादव है भाई। जो बंदा कहता है, डंके की चोट पर कहता है, सही कहता है। कम से कम उसके अंदर ईमानदारी तो दिखती है। तो कहानी एक बड़े अखबार में मैंने पढ़ी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं लालू यादव को लेकर। कहा जाता है कि 90 का दशक था, पत्रकारों का झुंड जमा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में। उस वक्त लालू प्रसाद यादव आते हैं और कहते हैं कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेंगे, चलिए पहले आप सभी को पान खिला देते हैं। तो ये पान की गुमटी पर लेकर जाते हैं और सभी पत्रकारों को पान खिलाते हैं। कुछ दिन के बाद लालू यादव जो है ये फ्लाइट से कहीं पर सफर कर रहे थे, तो वहां पर इनके जो मैनेजर होंगे या जो भी असिस्टेंट होंगे, पीए, इनको फ्लाइट में चढ़ने से पहले पान खिला देते हैं। आप एक आम इंसान हो, जब आप चेकिंग के दौरान जाते हो ना, तो आपकी एक एक चीज चेक की जाती है, पान, मसाला, गुटखा जो भी है सब रखवा दिया जाता है। लेकिन ये नेता थे तो इनकी चेकिंग वगैरह तो कुछ उस दौर में हुई नहीं होगी। तो ये पान खाकर चढ़ गए फ्लाइट में। अब ये कहते हैं कि भैया तूने पान तो खिला दिया, थूकू कहां पर? तो वो एक पाउच निकाला, बैग, वो बोले कि इसी में थूक दीजिए। तो इन्होंने फ्लाइट के अंदर ही उस पाउच में थूक दिया। कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है इतने गरीब थे कि ये चूहे मारकर खाया करते थे। चूहे खाना इनको बहुत पसंद था, इतनी गरीबी थी लालू प्रसाद यादव के पास। और ये भी कहानी बताते हैं कि ये मांस खाने के बड़े शौकीन थे, लेकिन भगवान शिव का एक दिन सपने में इन्होंने देखा, आगमन हुआ, और भगवान शिव ने इन्हें प्रेरणा दी कि तुम मांस मत खाना। तो इन्होंने मांस खाना वगैरह छोड़ दिया था। लेकिन फिर इन्होंने भगवान शिव को कहा कि भोलेनाथ मुझे माफ कीजिए, और फिर से इन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया। ये वही लालू यादव हैं जिनके ऊपर चारा घोटाला के आरोप लगे और बीजेपी के समर्थन से ये मुख्यमंत्री बने उस दौर में, और बीजेपी के ही 10 विधायकों को ले उड़े। तमाम राजनीति में तो थे ही तोड़ जोड़ के। और ये वही लालू यादव हैं जब राम मंदिर की यात्रा बिहार पहुंची थी ना कार्यसेवकों की, तो उनके साथ क्या क्या किया था वो भी हमने देखा था। मुलायम सिंह यादव ये तो गोलियां ही चलवा दिए थे सब, केरला से मोपला पुलिस बुलाकर। तो ये लालू यादव की कहानी उस जगह पर बड़े डिटेल में लिखी गई है। अब आज देखिए कि कहते हैं कि श्राप लगता है, लालू यादव के घर पे भी श्राप लगा है बहुत बुरी तरह। जिस बेटी के ऊपर ये बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि उस बेटी ने लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट की है, वही बेटी इनके खिलाफ केस भी कर देती है, परिवार के खिलाफ, अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कर रही है। और सोचिए कि जो बेटी किडनी देगी वो क्या पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने की और ये सब सारे केस वगैरह की बात करेगी? किडनी किसी और ने दिया था, अगर किडनी रोहिणी यादव ने दिया होता तो भैया इंडिया में लगवाते, सिंगापुर जाकर नहीं लगवाते। तो ये नेता है भाई, ये दूसरों की अतड़ी किडनी गुर्दा सब निकाल कर भी ना क्रेडिट अपने घर वालों को दे देते हैं। और तेजस्वी यादव जो कि 9वीं पास भी नहीं है, ये सोच रहे हैं बिहार की राजनीति बदलेंगे। बिहार में तो अच्छा ही हो रहा है, चीजें एक दिन में नहीं बदलती है, गुंडागर्दी एक दिन में नहीं बदलती है। उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, क्या हाल था यूपी का। 6 बजे के बाद कोई घर से निकल जाए, बहु बेटियों का छोड़ दीजिए, कोई आदमी भी निकल जाए ना तो उसे लूट लिया जाता था, उसके गाड़ियों के साथ, उसके कपड़ों के साथ, उसके मोबाइल के साथ, उसके पैसों के साथ। आज लोग 12, 1 बजे, 2 बजे भी घूम लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होती। सबको पता है योगी बाबा है, एनकाउंटर हो जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। तो ये होता है डर। और ये बिहार में क्या क्या हुआ था ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टोरी जरा सुनी तो मुझे समझ में आया कि भाई ये कैसे इंसान है कि चूहा मारकर खाते थे, फिर उसके बाद मांस खाने के लिए भगवान शिव को इतना क्रेडिट दिया कि भगवान शिव के कहने पे छोड़ दिया, और दूसरे दिन भगवान शिव को सॉरी बोलकर फिर से मांस खाना शुरू कर दिया। ये हैं ऐसे देश के नेता, और इनको लोग कहते हैं कि ये हैं जनता के आम नेता जो देश को बदल सकते हैं।